Hello everyone. Let's begin with stages of anesthesia that was given by Giddel. And there are basically four stages of anesthesia. Stage 1, which is called the analgesia or disorientation phase. Stage 2, which is called the delirium or excitement phase. Next is stage 3, which is the surgical anesthesia, which has further four planes in it, 1, 2, 3, 4, and stage 4, which is the stage of medullary paralysis. Just the important points we'll be discussing in this, just to get an idea what is exactly happening when we are giving anesthesia. So first we'll discuss about the muscle tone. तो मसल टोन में क्या चेंजेस आते हैं? So in stage 1 we'll see the muscle tone stays normal only. There's not much change. But in stage 2 it is from normal to increased. First also I should mention what happens in various stages. So what in stage 1 what is happening is that it is starts from the beginning of induction. जब आप पेशेंट को ड्रग्स दे देते हो तो ड्रग्स देने के बाद इंडक्शन के बाद शुरू होने से टिल द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब तक पेशेंट बेहोश नहीं हो जाता है, इन इजी टर्म्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में उसको बोलते हैं स्टेज 1. तो स्टेज 2 में क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से लेके टू द ऑनसेट ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग को बोलते हैं. ऑनसेट ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग को बोलते हैं स्टेज 2. स्टेज 3 में क्या होता है, इट इज़ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लॉस टू द ऑनसेट ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग टू paralysis of the respiration, to paralysis of respiration. And last stage है stage 4, which is medullary paralysis, जब respiration to potential death तक chances आ जाते हैं, that is called stage 4. तो ये कुछ stages हैं जो हमें एनेस्थीसिया में देखने को मिलती हैं. उसमें मसल टोन पे फर्स्ट हम आए थे. मसल टोन में क्या हो रहा है हमारा अभी, मसल टोन में पहले नॉर्मल रह रहा है स्टेज 1 में. स्टेज 2 में नॉर्मल टू इंक्रीज है. स्टेज 3 में क्या हो जाता है, मसल टोन को स्लाइटली रिलैक्स्ड होने लगते हैं मसल्स. तो इन स्टेज 1 प्लेन 1 के अंदर स्लाइटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे, फिर मॉडरेटली रिलैक्स हो जाएंगे इन सेकेंड प्लेन ऑफ थर्ड स्टेज, एंड देन मार्केडली रिलैक्स हो जाएंगे इन स्टेज इन प्लेन 3 एंड प्लेन 4, एंड एकदम फ्लैसिड हो जाएंगे इन स्टेज 4 के अंदर मसल टोन. तो ये हमारा मसल टोन हो गया. इसमें इम्पॉर्टेंस अगेन यही है कि इसके अंदर इंक्रीज जहाँ पे होता है हमें ध्यान रखना है कौन से स्टेज में होता है, वो स्टेज 2 के अंदर होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आई मूवमेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं. तो आई मूवमेंट्स अगर हम देखें, आई मूवमेंट्स में क्या होता है, स्लाइट आई मूवमेंट रहता है इन स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया और स्टेज 1. स्टेज 2 के अंदर इट्स मॉडरेटली इंक्रीज. हर चीज़ आप देखोगे कि स्टेज 2 के अंदर थोड़ा डेंजरस वाला स्टेज होता है. इस टाइम मिनिमम हमको इंटरवेंशंस करने होते हैं क्योंकि चांसेस ऑफ स्पाजम में जाने के पेशेंट के या बाकी इंक्रीज मसल टोन होने के सबके चांसेस स्टेज 2 में होते हैं. तो वो ध्यान रखना है हमें कि मॉडरेटली इंक्रीज होता है हमारा इसमें आई मूवमेंट भी. और सर्जिकल एनेस्थीसिया प्लेन मतलब स्टेज 3 में आने के टाइम में प्लेन 1 के अंदर स्लाइट मूवमेंट रहेगा और बाकी टाइम यहाँ से लेके पूरा नीचे तक कोई आई मूवमेंट्स नहीं होंगे. ठीक है, दिस इज़ सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे हमारे पूरे आई मूवमेंट्स ख़त्म हो गए. नेक्स्ट हम देखेंगे अभी हार्ट रेट के बारे में. हार्ट रेट एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें कि इंक्रीज हार्ट रेट मतलब टैकीकार्डिया होता है कौन से स्टेज में, स्टेज 2 में. ऐसे ही बीपी का ध्यान रखेंगे तो इंक्रीज्ड बीपी या फिर हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं दैट विल हैपन इन स्टेज 2 ओनली. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको इस स्टेज के ध्यान रखने हैं. अभी इसके आगे चलते हैं. अब डिस्कस करेंगे हम अबाउट रिफ्लेक्सेस विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसमें एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को. तो आईलिड रिफ्लेक्स अगर आप देखोगे तो आईलिड रिफ्लेक्स हमारा स्टेज 2 तक ख़त्म हो जाता है, आईलिड रिफ्लेक्स. और
फेरेंजियल या स्वॉलोइंग जो होता है वो हमारा प्लेन 1 तक ख़त्म हो जाता है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स और फेरेंजियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल वाला देखोगे तो कॉर्नियल कहाँ तक जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ओनली इट स्टॉप्स। तो कॉर्नियल और कंजक्टिवल रिफ्लेक्स जो होता है हमारा, ये रिफ्लेक्स भी ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट प्लेन ख़त्म हो जाता है। देन विल कम आवर नेक्स्ट वन, वो है हमारा लैरेंजियल रिफ्लेक्स। लैरेंजियल हमारा प्लेन 2 ये लेवल पे आ गया, दिस इज लैरेंजियल रिफ्लेक्स, लैरेंजियल रिफ्लेक्स। ठीक है, लैरेंजियल रिफ्लेक्स हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स कौन सा है, जो हमारा प्लेन 3 तक आएगा, एंड दिस वन इज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी और लाइट रिफ्लेक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है हमको इसमें, आईलिड रिफ्लेक्स, और कुछ लोग इसको आईलैश रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर आपको किसी ने पूछा। तो जो आईलिड रिफ्लेक्स होता है, इसमें जब आप पेशेंट के आई लैशेस को छुएंगे, तो आईलिड और आईलैश में क्या फ़र्क होता है, जब पेशेंट की आईलैश को छुएंगे तो वो कंस्ट्रिक्ट कर लेगा अपनी आई, मतलब आँख आईलिड बंद कर लेगा अपनी। ठीक है, तो दैट इज़ आईलिड रिफ्लेक्स। आईलैश रिफ्लेक्स में क्या होगा, जब आप पेशेंट की आईलैशेस को छूते हैं तो जो सुपीरियर पैल्पेब्री हमारी मसल्स होती हैं, इनकी टोन बढ़ जाती है और ये आंखें बंद करने की कोशिश करता है, ऑर्बिकुलरिस जो ऑक्यूलाई हमारी मसल होती है एकदम बंद कर लेते हैं, तो दैट इज़ योर आईलैश रिफ्लेक्स। तो इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो ये हमारा बाय द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज इट गोज़। ठीक है, तो ये हमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है चीज़ें। फिर इसके अलावा हमारे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, नेक्स्ट आता है हमारा थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखेंगे अबाउट यूजेस, हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं कि जो जब स्टेज 3 का प्लेन जब स्टेज 3 वाला ये चल रहा होता है, ये वाला स्टेज है, इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो हमारी टीयरिंग इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, प्लस हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं उनका पैरालिसिस शुरू हो जाता है, पैरालिसिस स्टार्ट्स एंड बाय द एंड ऑफ इट कम्प्लीटली गोज़। एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्स तो मैंने आपको बता दिया था, वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, प्लस आई बॉल्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई बॉल का मूवमेंट्स भी स्टॉप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब हम स्टेज 4 पे आ जाते हैं जी, जो प्लेन 4 होता है, स्टेज 3 के प्लेन 4 पे क्या आ जाता है, एब्डोमिनल मसल्स का भी पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टेज 3 का प्लेन 2 है, अब हम यूजेस देखते हैं इसके, इससे आपको समझ आएगा। तो ये जो मसल्स का क्यों, कौन सी मसल का मूवमेंट ख़त्म हो रहा है, कौन सा रिफ्लेक्स ख़त्म हो रहा है, ये सिग्निफिकेंट है ये बताने के लिए कि कौन सी स्टेज मतलब में हम कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं या कब यूजेस में उसको ला सकते हैं। तो हमारे यूजेस क्या हैं इसके, यूजेस में अगर आप देखोगे तो जो प्लेन 1 है विच इज़ द एनाल्जेसिया फेज, उसके अंदर आप माइनर जो सर्जरीज कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत लोकल एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को थोड़ा सिडेट करना है, पेशेंट थोड़ा सा ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा तब वो जो सर्जरी, ताकि एंजाइटी ख़त्म हो जाए, कुछ एंटी एंजियोलिटिक्स दे के और एनाल्जेसिक्स मतलब थोड़ी पेन के लिए कम करके जो सर्जरीज कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लेबर के इंसिजन्स भी हम लोग इसमें ले सकते हैं अगर बहुत अच्छे से आपने एनाल्जेसिया दिया हुआ है तो। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज है। इस टाइम में हमें कोई सर्जिकल इंसिजन या कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ना हमें एयरवे मैनिपुलेशन करना चाहिए। एयरवे मैनिपुलेशन भी बहुत डेंजरस है इसमें, बिकॉज इट लीड्स टू स्पाजम्स, इधर लैरिंगोस्पाजम अगर आपके सिक्रीशंस हैं लैरिंग्स के अंदर, या ब्रोंकोस्पाजम, ब्रोंकस जो हमारे होते हैं अंदर वो छोटे एयरवेज वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टेज
2 में आते हैं, तो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस टाइम कोई भी मैनिपुलेशन हमको नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट आता है स्टेज 3 का प्लेन 1। तो इसमें बहुत सारे हम सर्जरीज कर सकते हैं। ये वाले अच्छा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाले स्टेज में प्लेन 1 में क्या इम्पोर्टेंट है कि इसमें मोस्ट ऑफ द सर्जरीज कैन बी डन, मोस्ट ऑफ द सर्जरीज कैन बी डन इन दिस फेज, दिस एंड दिस वन, दीज टू फेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टेज 3 का क्या इम्पोर्टेंस है कि इट इज़ वेरी ओकेजनली रिक्वायर्ड, रीच्ड, नॉट रिक्वायर्ड, रीच्ड। हार्डली आजकल के एनेस्थीसिया के टाइम में हमको इस प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। एंड 4 तो नॉट एट ऑल इज़ डिज़ायरेबल, नॉट एट ऑल, ठीक है। यहाँ से पहले ही रखना है हमको पेशेंट स्टेज 3 के ऊपर। स्टेज 3 आजकल तो स्टेज 2 के ऊपर, स्टेज 3 भी नहीं पहुँचता है। तो स्टेज 2 एंड ऑफ स्टेज 3 का प्लेन 2 जो है, that is the place where most of the surgical operations are done, and some can be done in plane 2. And this is, although it is said that is the desired surgical anesthesia plane, it is the desired surgical anesthesia plane, stage 3 वाला जो हमारा है, ठीक है, ये वाला। बट हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, एंड वी मोस्टली आर एबल टू डू ऑल द सर्जरीज अबव प्लेन 2 ओनली। एंड स्टेज 4 तो हमको पहुंचना ही नहीं है, और स्टेज 4 एंड प्लेन 4 ऑफ स्टेज 3 एंड स्टेज 4 तो हमको पहुंचना ही नहीं है। तो डिज़ायर्ड क्या बिल्कुल भी नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। हम सारी मसल रिलैक्सेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं जब हम प्लेन 2 में हैं, और ऑलरेडी मसल्स मॉडरेटली रिलैक्स्ड है। वी कैन यूज़ प्लस माइनस your muscle relaxants to make the surgeon comfortable while doing surgery. So these are all the desired plane of anesthesia, and the importance जो हमने अभी डिस्कस किया of all the stages of anesthesia which was given by Giddels.